दोस्तों देवनही चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगा सब्जी के बारे में जो अक्टूबर नवंबर में बहुत आसान तरीके से सब्जी आप लगाएंगे। ऐसे सब्जी तो 12 महीने होता है, लेकिन इस समय बहुत आसान तरीका से हो जाएगा जो मैं तरीका बताऊंगा। पहले जानते हैं। नमस्ते दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं बरबट्टी के बारे में। देखिए दोस्तों, बरबट्टी का पौधा है, ये आप लोग के लिए मैं लगाया हूँ दिखाने के लिए। जैसे बरबट्टी कभी भी लगाए दोस्तों तो इस टाइप का नहीं लगाए। बरबट्टी का जो पौधा है, जैसे बरबट्टी का जो पौधा का बीज डालते हैं दोस्तों, तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें हरा भी आता है काला भी आता है। तो इसमें ऐसे नहीं डालते हैं, इसको ऐसे डालेंगे तो ख़राब होने का डर है। अभी इसको एक साथ होगा तो 4 पौधा ही होगा और अच्छा भी नहीं होगा, तो इसको इस टाइप का नहीं डालना है दोस्तों। ये देखिए झिल्ली है, झिल्ली लेके आप दोस्तों इसको आप इसमें 1 या 2 बीज लेके आप इसको गिरा दीजिए ऐसे करके। तो ये जाके आपको अच्छा होगा, घना होगा और बड़ा थोड़ा सा बड़ा होगा 1.5 फीट का। तो इसको आप ज़मीन में लगा दीजिए, गमले में लगा दीजिए, ग्रो बैग में लगा दीजिए, या फिर आपको डायरेक्ट ज़मीन में लगाना है तभी भी आप खोद के ज़मीन में लगा सकते हैं। उसके साथ थोड़ा सा राखड़ डाल देंगे या फोड़ डाल देंगे ताकि बीजा को कोई कीड़ा मकोड़ा ना खाए। तो ऐसे करके दोस्तों आप उगा सकते हैं। अब मान लीजिए ऐसे लगा भी दिए तो इसको थोड़ा, जैसे ये थोड़ा बड़ा हो गया है, ये आपका 3 से 4 इंची बढ़े तो इसको निकाल के आप अलग अलग पहले झिल्ली में लगा के और छाया में रख दीजिए। उसके बाद में क्या कीजिएगा, फिर 15 दिन बाद थोड़ा पौधा में जान आ जाएगा, फिर आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं। तुरंत धूप में लगाएंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे करके बरबट्टी का पौधा आप लगा सकते हैं दोस्तों। लौकी का बीज है, इसको आप लगाइए, इसको डायरेक्ट आप झिल्ली में लगाइए, ज़मीन में लगाइए या गमले में लगाइए। इस टाइप का नर्सरी नहीं बनाना है दोस्तों, इस टाइप का नहीं बनाना है। इसको भी डायरेक्ट लगा दीजिए, क्योंकि इस टाइप का लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, फिर उखाड़ के लगाने से ख़राब होता है। तो ऐसे करके आप लौकी का पौधा बना सकते हैं। इसको होने के बाद दोस्तों लौकी में थोड़ा सा बीमारी लगता है तो नीम ऑयल डाल सकते हैं, या कीटनाशक दवाई भी डालेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इसको पत्ते में डालते हैं, कुछ फल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे करके लौकी का बीज लगा सकते हैं दोस्तों। एक करेला का पौधा है, इसको भी बीज आप सिंगल डाल सकते हैं। आप ज़मीन में डायरेक्ट डाल दीजिए, उसके बाद होने के बाद उसमें रस्सी बांध दीजिएगा। लकड़ी का सहारा देना पड़ता है, नहीं तो ये ज़मीन में गिरता है फल इसका, तो फल ख़राब हो जाता है। इसमें भी थोड़ा बहुत कभी कभी दवाई छींटना पड़ता है 15-20 दिन में। दवाई में इसलिए हर वीडियो में बोलता हूँ कि दवाई नहीं डालेंगे, मौसम बदलते रहता है, मौसम बदलने के कारण कीड़ा लग जाता है, फिर आपका मेहनत बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जैसे मैं बताऊँगा वैसे आप कीजिए, आपके घर में हमेशा सब्जी का कमी नहीं होगा। तो ऐसे करके आप इसको भी लगा सकते हैं दोस्तों। धनिया 12 महीना लगता है, जिसमें दाल में डलता है, चावल में डलता है, जहाँ भी आप डाल के लगा सकते हैं। ऐसे भी खा सकते हैं, जिसका लोग पानी भी पीते हैं, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो धनिया का बीज कैसे डालते हैं मैं बताऊंगा। जैसे धनिया का बीज ले लिया आप, लेने के बाद में देखिए दोस्तों पहले से ही टूका हुआ है, और मैं दिखा रहा हूँ आपको दोस्तों। ये देखिए पहले से आधा इसको फोड़ दिया गया है। इसको डालेंगे तो एक बीज से दो पौधा बनेगा, और ये टूका हुआ नहीं। तो इस टाइप का पौधा ले जाए, इस टाइप का बीज खरीद के ले जाए, तो इसको सील पर या पत्थर के सहारे बोरी पे रख के या कहीं फर्श पे रख के इसको हल्का हल्का तोड़ दीजिए, ताकि एक पौधा से 1 बीज से 2 बीज बन जाए और जल्दी से उगेगा। तो सबसे पहला जानकारी ये है आपको। अब और बता रहा हूँ, मैं आपके लिए बताया हूँ, ये आपके लिए लगा के रखा हूँ, कि आप लोग को दिखाने के लिए लगा के रखा हूँ। तो इतना घना नहीं डालना है आपको, कम से कम 1-1 इंची में होना चाहिए, थोड़ा अंदाज ऐसे करके डालना चाहिए। मिट्टी सूखा होना चाहिए, मिट्टी में डाल दिए, उग गया, गहराई कम होना चाहिए। या देखिए दोस्तों, ज़्यादा गहराई में डालेंगे नमी बना लेगा, अब बीज होने के बाद में उगने के बाद पौधा पूरा गल जाएगा। खाली मिट्टी में डाल दीजिए, और उसके बाद में जब थोड़ा सा इतना बड़ा हो तो ऊपर से थोड़ा सा, ये देखिए दोस्तों, ये कंपोस्ट है, कंपोस्ट खाद ले लीजिए या गोबर खाद हो, और ऊपर से थोड़ा थोड़ा गोबर खाद डालीजिए। तो इसमें क्या है, पूरा पौधे में जान आ जाएगा, आप सब्जी में पूरा टेस्ट आ जाएगा। तो ऐसे करके आप डालिएगा। पहले गोबर खाद डालने से कई बार बीजा खराब होने का डर रहता है, तो खाली मिट्टी सूखा वाला में डाल के गोबर खाद ऊपर डालना है दोस्तों। ऐसे कर, इसमें दवाई नहीं भी डालेंगे तो जल्दी कीड़ा नहीं लगता है दोस्तों। और डालना होगा तो नीम ऑयल ऑर्गेनिक वाला डाल दीजिएगा। तो ऐसे करके आप लगा सकते हैं दोस्तों। नहीं जानता है दोस्तों, ये सब्जी का रानी जिसको मिर्ची बोलते हैं, इसमें हरा भी आता है, काला भी आता है, और लंबा वाला भी आता है, थोड़ा टेढ़ा वाला छोटा भी आता है, बहुत सारा वैरायटी आता है दोस्तों। तो इसको आप लगाएंगे तो एक जगह, जैसे अभी गमले में दिखाया था आपको धनिया पत्ता वाला, उस टाइप का नर्सरी बनाना पड़ता है। एक साथ बना दीजिए, कम से कम 25 से 30 दिन में उगता है। उसके बाद इसको निकाल के अलग अलग लगाना पड़ता है। इसको डायरेक्ट मत लगा दीजिएगा, नहीं तो पौधा बहुत छोटा बीजा होता है, या पौधा खराब हो जाएगा, आपका हाथ नहीं आएगा। इसको उगने के बाद इसमें दोस्तों दवाई छींटना पड़ता है, नहीं तो इसका पत्ता से कूट जाता है।
तो आपको एक बताया हूँ वीडियो में, साफ पाउडर डाल दीजिएगा या एडमायर डाल दीजिएगा या सोनाटा डाल दीजिएगा, तो वो बहुत बढ़िया काम करता है। नहीं डालेंगे तो आपका पौधा कामयाब नहीं रहेगा। तो ऐसे करके आप मिर्ची का पौधा उगा सकते हैं। दोस्तों ये टमाटर जिसका रेट कभी बढ़ता है कभी फेंकाता है, इतना रेट गिर जाता है कि कभी फेंकाता है। इसको भी आप क्या करेंगे, पहले नर्सरी बनाएंगे, नर्सरी बना के और उसके बाद थोड़ा सा कम से कम 4-5 इंच का पौधा हो जाएगा, तो फिर उसको आप अलग अलग शिफ्ट कर दीजिए और उसके बाद उसमें सहारा देना पड़ेगा, थोड़ा छोटा सा लकड़ी 1.5-2 फीट का बांधना पड़ेगा, तो जाके ये पौधा अच्छा होता है। नहीं तो ज़मीन में गिर जाता है, फिर फल इसका ख़राब होता है। दोस्तों ऐसे करके इसको भी आप लगा सकते हैं और बहुत बढ़िया तरीक़ा से जैसे बताएं वैसे लगाइए आप। दोस्तों ये सबका फेवरेट खीरा, इसको भी आप लगाइए। आप इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं, 1.5 फीट में आप ज़मीन में लगा दीजिए और रस्सी का सहारा दे के या जाल दे दीजिए, लकड़ी दे दीजिए, उसके ऊपर चढ़ेगा, फल आएगा। ज़मीन में गिरेगा तो ख़राब होगा। और कभी कभी महीना में एक बार दवाई छीट दीजिए, खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा ताकि कीड़ा फंगस नहीं लगे दवाई छीटने से। अब बहुत बढ़िया तरीका से हो जाता है। दोस्तों इसको आप लगाइए और अपने घर में हमेशा सलाद की कमी नहीं होगा और बहुत बढ़िया तरीका से उग जाएगा। दोस्तों ये बैगन, इसमें बहुत सारा आता है, काला बैगन, सफ़ेद बैगन, गोल वाला, लंबा वाला, सब बैगन आता है। तो इसको आप लगाइए, इसको नर्सरी बना दीजिएगा। जब थोड़ा बड़ा होगा तो कम से कम 4-5 इंची का पौधा होगा, तो उसको अलग अलग करके लगा दीजिए। गमले, एक गमला अगर 12 इंची का होगा 2 पौधा लगाइए, और ग्रो बैग होगा 12-14 इंची का, तो उसमें भी 2-3 पौधा लगाइए। भरा हुआ अच्छा भी दिखेगा और फल भी आएगा। तो इसको आप लगाइए और जब भी नर्सरी बना दिए, शिफ्ट जब दूसरे पौधे में शिफ्ट करेंगे तो उसको क्या करेंगे, 3-4 दिन के लिए आप छाया में रख दीजिएगा या ढक दीजिएगा नेट से। आपका पौधा एक भी ख़राब नहीं होगा। ऐसे करेंगे तो आपका पौधा एक भी ख़राब नहीं होगा, बहुत बढ़िया तरीक़ा से हो जाएगा। इसमें भी पत्ता मुड़ता है, जिसमें दवाई छीटना पड़ता है। दोस्तों आज जड़ में थोड़ा सा गोबर खाद डाल दीजिएगा तो बहुत बढ़िया इसका फल का टेस्ट बढ़ेगा और दवाई छीटिएगा जमीन। तो ऐसे करके आप ये बैगन का भी पौधा लगा सकते हैं। पालक का है, ये मैं खुला में रखा हूँ। पालक का बीज आप लाइए, इसको बहुत आसान तरीक़ा से उग जाता है। कम गहराई वाला गमला में लगाना है, आप बहुत बढ़िया से उग जाता है। आप बहुत आसान तरीक़ा से, इसमें भी कभी कभी कीड़ा लगता है तो कभी कभी ऑर्गेनिक वाला नीम ऑयल दवाई डाल सकते हैं। 1 फीट गहराई वाला गमले में लगाइएगा या ज़मीन में लगाइए, ज़्यादा गीला जहाँ होता होगा वहाँ मत लगाइएगा। उगने के लिए उग जाता है, बाद में क्या है सड़ जाता है। 10 नंबर 12 नंबर गमला में लगाएंगे, उग जाएगा लेकिन सड़ जाएगा। एक चीज़ और दोस्तों, जिसका जड़ कम रहता है उसको कम गहराई गमला में लगाना चाहिए, चाहे पौधा हो या सब्जी का बीज हो। जो जैसे बैगन का पौधा है उसको गहराई ज़्यादा जाता है, हाइट बढ़ता है, तो उसको बड़े गमले में लगाना चाहिए। दोस्तों ये चौलाई भाजी है, इसका बीजा तो नहीं रखा हूँ, पूरा डाल दिया हूँ। तो इसको ऐसे बताता हूँ, देखिए बहुत घना डाल दिया हूँ, तो इसको आप लोगों को बताने के लिए डाला हूँ। तो देखिए इतना घना डालेंगे तो इसमें आधा भी आपको हाथ नहीं आएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इतना अगर बीजा लाए ना तो आपको 4 पार्ट में डालना पड़ेगा। 4 ठो ऐसे गमला खरीद लीजिए, ये प्लास्टिक वाला या ग्रो बैग ले लीजिए और चारों में डाल दीजिए, या ऐसे करके कर सकते हैं दोस्तों। 2 में डालिए और बीजा रखे रहिए, फिर 10 दिन होगा इतना बड़ा हो जाएगा, फिर 2 में डाल दीजिए। तो इसको आप खा लेंगे तब तक दूसरा वाला तैयार हो जाएगा, फिर वो ख़त्म होगा तो ऐसी ला के आप डाल सकते हैं अल्टरनेट। तो आपके यहाँ सब्जी हमेशा घर में रहेगा। नहीं तो एक बार डालेंगे, एक बार तैयार होगा बहुत सारा, एक ही बार ख़त्म हो जाता है तो फिर दिक्कत जाता है। तो जो भी सब्जी के बारे में बताया हूँ वो आप ऐसे कर सकते हैं। दोस्तों मैं जो सब्जी के बारे में बताया हूँ, जिस हिसाब से बताया आप कीजिए, आपके घर में बिल्कुल सब्जी कमी नहीं होगा। आप खुद कमेंट में करके बोलेंगे जी हाँ आपने बहुत अच्छा बात बताए हैं। और दवाई खाद इसलिए बोलता हूँ दोस्तों कि आप मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत दवाई खाद ऑर्गेनिक ही डालिए, लेकिन डाल दीजिए। नहीं तो पौधा में क्या है, वायरस का मौसम बदलते रहता है, मौसम बदलता है तो कीड़ा बहुत लगते हैं। हमारी नर्सरी में आप लोग आते हैं तो कैसे बोलते हैं कि आपके नर्सरी में कीड़ा नहीं लगता है, फूल इतना बढ़िया खिलता है, छोटे झीली में छोटे गमले में आप लोग कैसे खिलाते हैं। तो हम लोग का यही तरीका है, थोड़ा बहुत दवाई खाद डालते रहते हैं तो खिलते रहता है। नहीं डालेंगे, मेहनत करेंगे तो क्या मतलब, गमला में खाली सूखा सूखा रहेगा, गमला में फूल नहीं रहेगा, गमला में सब्जी नहीं रहेगा तो कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए आप सब्जी तैयार करें तो गोबर खाद का मात्रा और ये सब बढ़िया बराबर देते रहे। ऑर्गेनिक नीम ऑयल ला लीजिए, डालते रहिए, आपके घर में बराबर सब्जी निकलेगा। और कोशिश करेंगे सब्जी का जितना ही पौधा है धूप में रखने की कोशिश करेंगे, छाया में होगा तो सब्जी कम होगा। ये सब चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। एकदम से कहीं भी कुछ भी नहीं हो जाता है, कुछ भी डालने से तैयार नहीं हो जाता है, तो ऐसा आप ध्यान रखिए। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्ते दोस्तों।